नेक्स्ट आपके पास आती है एग्जांपल 1 इन फिगर। आपको एक डायग्राम दी है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ये इसकी लेंथ, ओ ए की लेंथ किसके इक्वल है, ओ बी की, और ओ डी किसके इक्वल है, ओ सी के। ठीक है, अब आपने क्या शो करना है कि एंगल ए ओ डी कंग्रेंट टू एंगल बी ओ सी। एंड ये वाला जो एंगल है ये किसके कंग्रेंट है, इसके कंग्रेंट है। अब आपको क्या गिवन है, आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी। अब आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। दो साइड्स हो गई हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट क्या जरूरत पड़ती है, हमें एक एंगल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यू कैन से कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी जो है वो बेसिकली एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। ये आप देखो, बेसिकली ये दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं। इंटरसेक्ट के नतीजे में आपके पास दो एंगल्स बनते हैं जो कि वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब आपने ये देख लिया कि बी ओ सी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ डी के। सो यू कैन से कि एंगल ट्राइंगल ए ओ डी कंग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी यूजिंग एस ए एस कंग्रेंस रूल। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या कर लिया, ट्राइंगल को कंग्रेंट प्रूफ करवा लिया। नेक्स्ट आपके पास है, आपने बताना है कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। मींस ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है बी सी के। आप क्या करोगे, इन कंग्रेंट ट्रायंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी एंड द अदर corresponding parts are also equal। ठीक है जी, जो अदर corresponding parts हैं लाइक ओ बी ओ डी ओ सी ओ ए एंड ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ये क्या है, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी and these form a pair of alternate angles for line segment AD and BC। AD आपके पास क्या है, ये, और BC क्या है, ये। ओके ये क्या आपको बनाते हैं, बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं। तो इससे आपने क्या प्रूफ किया, AD किसके पैरेलल है, BC के। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 2 है, AB is a line segment and L line L is its perpendicular bisector। ये आपके पास ए बी एक लाइन है और ये एल जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर। इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन आई, अब जो पॉइंट पी है ये आई एल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने शो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। आपने बताना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये जो लाइन एल है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, और ये किस में से पास कर रही है, सी में से पास, मतलब सी में से पास कर रही है। जो कि अगर ये सी में से पास कर रही है तो इसका मतलब है सी मिड पॉइंट है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ओके, अब आपने शो क्या करवाना है, बेसिकली पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब आपने इस एल जो हमारे पास एंगल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके नतीजे में, इसके कंक्लूजन में हमारे पास दो ट्राइंगल्स आए। एक आपके पास आती है पी सी ए और एक आप दूसरी आपके पास आती है पी सी बी। तो आपके पास क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि आपको गिवन है कि सी जो है वो बेसिकली एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और सी मिड पॉइंट है, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। इसके अलावा आपको जो सेंटर वाला एंगल गिवन था, दिस वन, ये आपको पता है ये क्या है, 90 डिग्री है। तो आपने क्या लिखा, पी सी ए इज इक्वल टू पी सी बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपके पास साइड्स और एक एंगल आ गया। अब पी सी इज इक्वल टू पी सी, मतलब पी सी ये वाली जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो आपने क्या, दो साइड्स को भी इक्वल करवा लिया और दो एंगल्स को भी इक्वल करवा लिया। तो अकॉर्डिंग टू एस ए एस रूल यू कैन से ट्राइंगल पी सी ए कंग्रेंट टू ट्राइंगल पी सी बी। ठीक है, अगर ये कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि जो तीसरी साइड है पी ए, ये भी क्या है, किसकी इक्वल होगी, पी बी के इक्वल होगी। सो इट्स मींस दैट दे आर कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपने दो ट्रायंगल्स बनानी है जिनकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है और दूसरी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और आपके पास एक एंगल क्या है, 50 डिग्री एंगल गिवन है। अब ये देखो कि ये जो एंगल है ये बेसिकली इन दोनों साइड्स के दरमियान नहीं है। ठीक है, आपको क्या एस रूल में क्या कहा गया था कि दोनों साइड्स की लेंथ और दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल, लेकिन यहाँ जो एंगल 50 है ये दोनों इन दोनों साइड्स के दरमियान नहीं है। ठीक है, तो आपने बताना है क्या ये ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं, तो दीज ट्राइंगल्स आर नॉट कंग्रेंट अकॉर्डिंग टू एस रूल। ओके, ठीक है,
ट्राइंगल्स की कंग्रेंसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि इक्वल एंगल्स जो हैं, जो सेम एंगल्स हैं, वो बेसिकली दो इक्वल साइड्स के दरमियान में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपके पास एक साइड है और ये दूसरी साइड है, तो एंगल हमेशा ये वाला आपने कंसीडर करना है कंग्रेंसी के लिए। दूसरी ट्राइंगल का भी एंगल जो है वो यहाँ ही दो साइड्स के दरमियान ही होना चाहिए, ठीक है। सो SAS कंग्रेंस रूल होल्ड्स बट नॉट ASS और SSA रूल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपको क्या है, आपने दो ट्रायंगल्स अगेन कंस्ट्रक्ट की, जिनमें एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा क्या है 45 डिग्री, ठीक है जी। ये 60 डिग्री है और ये क्या है 45 डिग्री, और एक साइड जो है, ठीक है, जो कि इन दोनों एंगल्स के दरमियान है, वो क्या है, वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। अब ये दोनों देखो, ये दोनों साइड्स क्या हैं, दोनों साइड्स और एक साइड और दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम है। तो बेसिकली ये ट्रायंगल्स भी क्या हुई, ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हुई। तो अकॉर्डिंग टू, इससे हमारे पास थ्योरम 7.1 बनता है, विच इज ASA कंग्रेंस रूल। एंगल, अब इसमें क्या कंडीशन है, एंगल साइड एंगल। अब ये है कि दो एंगल सेम हो और दो एंगल्स के दरमियान वाली साइड सेम हो, तो आपका जो ASA रूल है वो होल्ड करेगा। तो क्या कहता है ये थ्योरम, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है जी। जो हमारे पास SAS रूल था उसमें आपके पास दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एंगल, और इस ASA थ्योरम में क्या है, दो एंगल्स और दो एंगल्स के दरमियान वाली साइड लेंथ दूसरी ट्रायंगल्स के दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड के इक्वल होगी, तो ये रूल होल्ड करेगा, तो ही ट्रायंगल्स क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम किस तरह देते हैं, अब आपको दो ट्रायंगल्स ABC और DEF गिवन है, जिसमें आपको कहा जाता है कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, ठीक है, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है और BC जो है वो EF के इक्वल है। तो आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं या नहीं। अब आपने इन दो ट्रायंगल्स की कंग्रेंसी को प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ केस सामने आते हैं, ठीक है जी। आपको क्या गिवन है, केस 1 में आपको क्या गिवन है, AB जो है ये किसके इक्वल है, DE के, एक साइड गिवन है आपको, ठीक है जी। अब आप क्या देखते हो कि जो एंगल B है ये किसके इक्वल है, एंगल E के। अगर AB और DE के इक्वल है तो एंगल B एंगल E के इक्वल है, मतलब ये आपको गिवन है, ओके। और BC जो है EF के इक्वल है, मतलब ये भी गिवन है। तो दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एंगल, ये कौन सा रूल है, ये SAS रूल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये आपके पास क्या होगी, ट्रायंगल ABCDEF के कंग्रेंट होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है केस 2। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि लेट इफ पॉसिबल AB जो है वो ग्रेटर देन DE है, मतलब AB जो है वो DE से आपके पास बड़ा आ जाता है। So we can take a point P on AB such that PB is equals to DE, PB is equals to DE, ठीक है जी। पहले आपको क्या केस हमारे पास क्या था कि AB जो है वो DE से ग्रेटर हो जाता है, तो तब आप क्या करोगे, आप एक AB पे पॉइंट कंसीडर करोगे P, और फिर कहते हो कि PB जो है वो किसके इक्वल है, DE के, ठीक है। अब आपके पास कौन सी ट्रायंगल्स बनेगी, ट्रायंगल PBC, ये ट्रायंगल बनेगी। अब आप इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो, बेसिकली DEF से, इस वाले ट्रायंगल से कर रहे हो, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या गिवन है, PB जो है वो DE के इक्वल है, ओके, और एंगल B आपको ऑलरेडी पता है एंगल E के इक्वल है, और BC भी आपको गिवन है EF के इक्वल है, ओके। तो आप इससे भी क्या कंक्लूड कर सकते हो, जो ट्रायंगल PBC किसके कंग्रेंट है, ट्रायंगल DEF के, बाय यूजिंग द SAS एक्सियम, ठीक है जी। ये आपके पास था केस 2, ओके। चूंकि ट्रायंगल जो है वो कंग्रेंट है और उनके, अगर तो वो ट्रायंगल्स कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स या कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो यू कैन से कि ट्रायंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE। लेकिन हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि एंगल ACB किसके इक्वल है, एंगल DFE के, ओके। तो अब आपने बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PCB। ये सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर P जो है वो को इंसाइड्स करे A के साथ, ठीक है। और यू कैन से कि BE जो है वो ED के इक्वल हो, मींस BE जो है BA जो है
ये जो है अगर DE के इक्वल हो तो आप क्या कह सकते हो कि ट्राइंगल ABC DEF के क्या है कंग्रेंट है बाय यूजिंग SAS एक्सियम। नेक्स्ट आपके पास आता है केस 3। अब पहले केस में क्या था कि AB जो था वो ग्रेटर देन DE था। अब आपके पास आ जाता है कि अगर AB जो है वो DE से लेस देन है तो आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट चूज करोगे M ऑन DE पे। ठीक है, इस तरह के M इज इक्वल्स टू AB। ओके, अब आप क्या है, आप अगेन ये आर्गुमेंट्स को रिपीट करोगे जिस तरह हमें केस 2 में गिवन थे। आप क्या कंक्लूड करते हो कि AB इज इक्वल टू DE, तो आप क्या कहोगे ट्राइंगल ABC किसके कंग्रेंट है, ट्राइंगल DEF के। अब आप सपोज करो कि आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, आपके पास दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं और एक जो है करस्पॉन्डिंग, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है जी, वो इक्वल है। लेकिन वो जो साइड है वो उस दो एंगल्स के दरमियान नहीं है, मतलब the side is not included between the corresponding equal pair of angles। ठीक है, बात वही आ गई कि अगर आपके पास दो साइड है और दो आपके पास क्या है एंगल्स हैं और एक साइड है, लेकिन वो जो एक साइड है वो बेसिकली उन दो एंगल्स के दरमियान लाई नहीं कर रही, तो क्या होगा, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स एज यू नो इज 180 डिग्री। so if two pairs of angles are equal then the third pair is also equal। ठीक है जी। अगर आपको पता है कि हमने सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा था कि ट्राइंगल की तीन एंगल्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आपको दो एंगल्स गिवन हो कि वो इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा कि थर्ड एंगल भी क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि 180 माइनस सम ऑफ इक्वल एंगल्स तो आ जाएगा, वो तीसरा एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal। अब आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो AAS कंग्रेंस रूल, एंगल एंगल साइड। मींस ये जरूरी नहीं है, मतलब आपके पास तीन रूल आ गए। SAS में क्या होना चाहिए, दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एंगल, ठीक है, तो SAS होल्ड करेगा। दूसरा आपके पास क्या है, ASA, दो एंगल्स और दो एंगल्स के दरमियान बनने वाली साइड वो इक्वल हो। तीसरा आपके पास है AAS। इस रूल में आपके पास दरमियान वाली जरूरी नहीं है, मतलब दो एंगल्स और एक तीसरी साइड जो है वो इक्वल है, तो आपके पास क्या होगी, ट्राइंगल्स कंग्रेंट होंगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब आपको क्या गिवन है, डिफरेंट ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है जी। उसमें अब कुछ एंगल्स आपके पास 40 डिग्री है, कुछ 50 डिग्री है, मतलब डिफरेंट एंगल्स हैं। अब आपने बताना है कि आप कितनी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ एज मेनी एज ट्राइंगल्स, ठीक है जी। आप मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी। तो वो लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप डिफरेंट एंगल्स की ट्रायंगल्स ड्रॉ करो और उनको चेक करने बैठो तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगी, मींस वो कंग्रेंट नहीं होंगी। ठीक है जी। सो इक्वालिटी ऑफ थ्री एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है जी। Therefore, the congruence of triangles out of three equal parts, one has to be a side। ठीक है, अगर मतलब आप तीनों एंगल्स को नहीं ले सकते, दो एंगल्स मैक्सिमम होने चाहिए और तीसरी क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है आपके पास एग्जांपल 3। line segment AB is parallel to another line segment CD, means that कि ये जो AB line segment है ये किसके parallel है, CD के। O is the midpoint of AD, O जो है वो क्या है, midpoint है AD का। Show that triangle AOB congruent to triangle DOC। अब आपने ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC कंसीडर करो, ठीक है। अब आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या है, AB अल्टरनेट एंगल्स एज AB पैरेलल टू CD। ठीक है, क्योंकि BC जो है वो ट्रेवर्सल है, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा, एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल DOC के, और ये हमने देखा था भी पीछे क्वेश्चन में, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इट्स मींस दैट OA किसके इक्वल होगा, OD के, क्योंकि ये आपको गिवन है। तो देयरफॉर यू कैन से कि ए ट्रायंगल AOB कंग्रेंट टू ट्रायंगल DOC। और आपने कौन सा रूल लगाया, AAS, मतलब एंगल एंगल साइड का। दो एंगल्स आपने देख लिए, एंगल ABO इक्वल टू एंगल DCO, और दूसरा आपने कौन सा लगाया, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको गिवन है कि O जो है वो मिड पॉइंट है AD का, लेकिन अगर आप देखो तो O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है। तो ये आप किस तरह करोगे, आपको पता है कि OB जो है वो किसके इक्वल है, OC के, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग
सीपीसीडी के। ठीक है, तो आप क्या इससे कह सकते हो कि ओ जो है मिड पॉइंट, ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी।